भक्तों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 13 सर्ग में महर्षि अगस्त्य का श्री राम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशंसा करना, श्री राम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना तथा श्री राम आदि का प्रस्ताव। यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण में राम कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री राम, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ लक्ष्मण। मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है वह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी, जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है। यह बात सर्वस्व ही जान पड़ती है। यह सुकुमारी है और इससे पहले इससे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में ही अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ आई है। श्री राम, जिस प्रकार सीता का यहाँ मन लगे, जैसे भी यह प्रश्न है वही कार्य आप करें। वन में ही आपके साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है। रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्राय हो यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्था में है, अर्थात धन धान्य से संपन्न, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो वे उसमें अनुराग रखती हैं। परंतु यदि वह विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती है। स्त्रियां विद्युत की चंपलता, शस्त्रों की तितक्षणा तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती है। आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है। ईश्वरणी एवं पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रणी है जैसे देवियों में अरुदंती। शत्रुघ्न श्री राम, आज से देश की शोभा बढ़ गई। जहां सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विधेनंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर यह विनययुक्त बात कही। भाई और पत्नी सहित जिसके यथार्थ मेरे गुणों से हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं धन्य हूं। मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है। परंतु मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहां बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो तथा जहां आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूं। श्री राम का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदंतर वे यह शुभ वचन बोले। तात, यहां से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहां बहुत से मृग रहते हैं तथा फल मूल और जल की अधिक सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहां सुखपूर्वक निवास कीजिए। अनग, आपका और राजा दशरथ का यह सारा वृत्तांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय
यही बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अनंत रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है? यह मैंने अपने तवबल से जान लिया है। आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अनियंत्र रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पंचवटी में जाइए। वहां की वनस्पति बड़ी ही रमणीय है। वहां मित्रेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब ओर विचरेगी। रघुनंदन, वह स्मरणीय स्थान यहां से अधिक दूर नहीं है। गोदावरी के पास उसी के तट पर है, अतः मैथिली का मन वहां खूब लगेगा। महाबाहु, वह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न भांति भांति के विहंगों में सेवित एकांत पवित्र रमणीय है। श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः वहां रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिएगा। वीर, यह जो महू का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उससे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी दूर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षियों से ही वहां जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ हुए पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। राजकुमार श्री राम लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष ले लिए। वे दोनों भाई संग्रामों में कायरता दिखलाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर परिस्थित हुए। इस प्रकार वाल्मीकि आदि रामायण आदि काव्य अरण्य कांड का 13 सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र जी की जय।